मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। रबा शंदरा बनला रबला रदबा रीका नाला रा रा बाबा नला रबला रदबा नला रबला रदबा। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम और जय मसीह की। आइए हम इस भोर के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा करें और उसके नाम को धन्य कहें, क्योंकि वह हमारा पिता है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर है और उसके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है, उसके समान कोई परमेश्वर नहीं है, उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। इस भोर के लिए खुदा का धन्यवाद करें। कई लोग नाश हो गए, मिट गए, लेकिन प्रभु की महाकरुणा के फल ने हमें स्वस्थ रखा, भला चंगा रखा, जीवित जगाया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खामा बाबा बाबा शिखन अला रबा। मेरे प्रभु यहोवा आपकी जय, मेरे प्रभु यहोवा आपकी जय, मेरे यीशु आपकी जय। रबा शंदरा बनला रबला रदबनला रबला रदबनला रबला रदबा। मेरे परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद, मेरे परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के चरणों में अपने आप को जीवता और भागता हुआ बलिदान करके समर्पित करें, क्योंकि टूटा और पीसा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। दाऊद कहता है टूटा और पीसे मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं समझता है। इसलिए मैं पूरे मन से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और मेरे मुख से निरंतर परमेश्वर पिता की महिमा होती रहती है। क्या आज मैं और आप तैयार हैं? क्या मैं और आप आज कह सकते हैं कि मेरे मुख से परमेश्वर के निरंतर महिमा होती रहेगी? क्या आप तैयार हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के करीब जाइए, और जो परमेश्वर के पिता के निकट रहता है परमेश्वर उसे आनंद से भर देता है, क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। इसलिए दाऊद कहता है तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा भाग है और तू मेरे कटोरे का हिस्सा है, तू मेरे जीवन का रास्ता दिखाने वाला प्रभु है। हालेलुया, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाता है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा है, इसलिए मैं तेरे करीब रहता हूं। दाऊद कहता है मेरा प्रभु तू ही है और तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। भजन संहिता 16 आप पढ़ लेना मेरे प्रियो। यदि आप प्रभु के करीब रहते हैं, यदि आप परमेश्वर पिता को अपना भाग मानते हैं, परमेश्वर पिता आपको आनंद से भरेगा, आपको परमेश्वर ऊंचे स्थान पर रखेगा, क्योंकि दाऊद कहता मेरा प्रभु मेरा ही है, मेरा भाग है, मेरे कटोरे का हिस्सा है। परमेश्वर पिता की आवाज कहती है जो पराय देवताओं के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा और उनका नाम मैं अपने होठों से नहीं लूंगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु हमारा नाम अपने होठों से ना ले? हम कई बार परमेश्वर को ठुकरा देते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, परमेश्वर के करीब नहीं रहते हैं और परमेश्वर पिता को मजबूरन कहना पड़ता है तुम्हारा दुख बढ़ जाएगा। मेरे प्रियो, हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारे जीवन में दुख बढ़ जाए। हम में से हर एक जन चाहता है कि मैं आनंद से भर जाऊं, मेरा जीवन, मेरे बच्चे, मेरा परिवार आनंद में रहे। तो एक काम करना होगा, प्रभु के निकट आ जाइए। प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। याकूब कहता है परमेश्वर पिता के सामने दिन बनाओ, वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, वो तुम्हें ऊंचे स्थान पर रखेगा, वो तुम्हें पहला स्थान देगा, वो तुम्हें ऊंचे स्थान पर रखेगा।
क्योंकि वो ऊंचे पर विराजमान है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यदि आपको शिरोमणि बनना है, यदि आपको ऊंचे स्थान पर रहना है, प्रभु के सामने दिन बन जाइए, प्रभु के करीब दिन होकर आइए। धन्य है वे जो परमेश्वर के करीब रहते हैं, क्योंकि प्रभु उनसे प्रसन्न रहता है। धन्य है वे लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं। परमेश्वर पिता के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके परिवार पर यह आशीष होगी, क्योंकि वो अपनी कमाई का निश्चय खाने पाएंगे। उनके बच्चे, उनकी स्त्री आशीषित रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसकी स्त्री दाखलता सी फलवंत रहेगी, उसके बच्चे जलपाए पौधे के समान होंगे। मेरे प्रियो, यदि आपका परिवार शिरोमणि बनना चाहता है या आप बनना चाहते हैं, प्रभु के करीब आ जाइए, प्रभु का भय रखिए, प्रभु का आदर कीजिए, आदर कीजिए दाऊद के समान। वो कहता है, धन्य मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूं, क्योंकि उसने मेरे अधर्मों को क्षमा किया है। धन्य मेरा पिता जिसने मेरे सारे रोगों को चंगा किया है। धन्य मेरा पिता जिसने मेरे सिर पर करुणा का मुकुट बांधा है। इसलिए धन्य मेरे परमेश्वर, धन्य तू है। आमीन। मेरे प्रियो, यदि मैं और आप नम्र और दीन होकर प्रभु के करीब रहते हैं, वो मुझे और आपको शिरोमणि बनाएगा। पिता हमें शिरोमणि बनाएगा, क्योंकि हम उसकी कला हैं। प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदा रबा नला रबा ला रदबा। मेरे परमेश्वर पिता, इस भोर में जितने भी लोग तेरे करीब हैं, उन सबको पवित्र आत्मा से भर दीजिए, उन्हें अभिषेक से भर दीजिए, ताकि नम्र और दीन होकर प्रभु तेरे करीब रहे, तेरे चरणों में रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनके जीवन को आशीषों से भरिए। पिता परमेश्वर जो नम्र और दीन है, उन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए, उन्हें अभिषेक से भर दीजिए, उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए। उन्हें पिता परमेश्वर शिरोमणि बनाइए, जो नम्र और दीन होकर तेरे करीब आए हैं, जो टूटा और पीसा मन लेकर आए हैं प्रभु, उन्हें तू स्वीकार ले मेरे प्रभु, उन्हें तू ग्रहण कर ले मेरे प्रभु। और उनके जीवन से सारी बेरोजगारी, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रभु आप दया करें, मेरे प्रभु आप दया करें, मेरे यीशु, मेरे पिता आप दया करें। रबा शंदा रबा नला रबा ला रदबा। मेरे प्रभु उन्हें तो शिरोमणि बनाइए, शिरोमणि बनाइए मेरे प्रभु, शिरोमणि बनाइए मेरे पिता। उनकी सब प्रकार की बेरोजगारी खत्म हो जाए। देश विदेश में पिता परमेश्वर रास्ता खोल दे प्रभु, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। और जो छोटे मोटे कारोबार करते प्रभु, बड़े कारोबार में परिवर्तित होने के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु। जितने भी छोटे मोटे जॉब करते उनका प्रमोशन होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु। आप दया कीजिए, रहम कीजिए, तरस खाइए प्रभु। हर एक का बिजनेस चलने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। मेरे पिता आप दया करें। जो लोग बार बार असफल हो रहे प्रभु, उनको सफलताएं दीजिए, उनकी योजनाओं को आप पास कीजिए प्रभु, योजनाओं को सफल कीजिए मेरे प्रभु। दया कीजिए मेरे पिता। जितने भी इंटरव्यू एग्जाम्स देते हैं प्रभु, उन्हें सिलेक्ट कीजिए मेरे खुदा। पिता उनको जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, बड़ी बड़ी कंपनियां उनके जीवन में रहे, उनके ओ पिता परमेश्वर सुनहरा पिता परमेश्वर भविष्य होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। तो दया कर, रहम कर, आशीषित कर। और पिता परमेश्वर का सारा कर्जा खत्म हो जाए, सारी तकलीफें खत्म हो जाए, सारा टेंशन खत्म हो जाए मेरे प्रभु। आप दया कीजिए, उन्हें शिरोमणि बनाइए मेरे खुदा। मेरे पिता हमारे किसान भाई बहनों को आशीषित करें। जो उन्होंने बीज बोया है प्रभु, वो अच्छी फसल के रूप में आने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनकी फसल पिता परमेश्वर हजारों गुना फल लाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। उनकी अच्छी कटनी होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आप दया करें, आप रहम करें, आप तरस खाइए मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे अब्बा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। और आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते मेरे खुदा। आपकी जय, मेरे यीशु आपकी जय। देश विदेश के लिए रास्ता खोल दे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रभु, उन्हें पढ़ने के लिए ज्ञान, बुद्धि, समझ, पवित्र आत्मा से भर दे। अच्छे नंबरों से पास कीजिए पिता परमेश्वर। उनका सुनहरा और अच्छा भविष्य होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आप दया करें। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे पिता, आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया है मेरे प्रभु। उनके सारा कर्ज खत्म हो जाए, उन्हें शिरोमणि बनाइए प्रभु। उन्हें पिता परमेश्वर किसी के सामने हाथ फैलाने ना पाए मेरे पिता। तेरे लोग
किसी के सामने हाथ नहीं फैला पाएंगे परमेश्वर, क्योंकि तू महान है, तू जीवित है, तू महान प्रभु है और अपने बेटा और बेटियों को ऐसी जिंदगी कभी नहीं देगा। तू शिरोमणि बनाएगा मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी कर्ज है प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। घर परिवार में से सब प्रकार के पिता परमेश्वर बीमारी, कमजोरी, कष्ट पीड़ाएं खत्म हो जाए। नाना प्रकार की बीमारियों से जो ग्रसित है, नाना प्रकार के दुष्ट आत्माओं से जो ग्रसित है प्रभु, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, चंगाई दीजिए मेरे प्रभु, चंगाई दीजिए मेरे यीशु का मा बा 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 राबा ना ला रा 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 बा 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 रशखा ना ला रा 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 बा। मेरे प्रभु आप दया करें, मेरे प्रभु आप दया करें, मेरे यीशु आप दया करें, मेरे पिता आप दया करें और चंगाई दीजिए। टखनों में, घुटनों में बल आ जाए, नाना प्रकार की बीमारियों से जो ग्रसित है वो चंगा हो जाए, छुटकारा पाए मेरे प्रभु, छुटकारा पाए मेरे यीशु। जो बेड पर है, कई महीनों से, कई सालों से जो बेड पर है प्रभु, वो उठकर खड़े हो जाए, उन्हें शिरोमणि बनाइए मेरे प्रभु। तू दया कीजिए, रहम कीजिए और सब प्रकार की बीमारी, कमजोरी, कष्ट पीड़ाएं खत्म हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। हाँ मेरे यीशु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। हाँ मेरे खुदा, हाँ मेरे अब्बा, आपने प्रार्थनाओं को सुना और चंगाई दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष करके प्रभु घर परिवार में से अशांति खत्म हो जाए, जादू टोना भूत प्रेत की शक्ति खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़े पाप बुराई यीशु के नाम से खत्म हो जाए। प्रभु घर परिवार को आशीष दे, उद्धार प्राप्त करे, उद्धार प्राप्त करे। सब प्रकार के लड़ाई झगड़े, नशा करने वाली आदतें यीशु के नाम में छूटने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं। जितने भी जवान, जितने भी लोग, जितने भी पिता परमेश्वर नशा करते, उनके जीवन को बदल दे, उनके मन को बदल दे परमेश्वर पिता। वो किसी प्रकार का नशा ना करे, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना करे। जो पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, एक दूसरे का आदर नहीं करते, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, बच्चों के साथ प्रेम नहीं है, परिवार के साथ प्रेम नहीं है, मम्मी पापा के साथ प्रेम नहीं है, भाई बहनों के साथ प्रेम नहीं है प्रभु, वो प्रेम आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आप दया करें, परिवार को टूटने और बिखरने से बचा ले, बर्बाद होने से बचा ले, नरक की आंख से बचा ले। हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुन लिया। आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया, इस बात के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया, इस बात के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। घर परिवार में से पिता परमेश्वर सब प्रकार की बेरोजगारी और सब प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए, नशा करने वाली आदत खत्म हो जाए। मेरे यीशु आपने बचाया, धन्यवाद मेरे पिता। जितने भी निसंतान हैं उन्हें संतान दीजिए मेरे प्रभु। तो दया कर, रहम कर, तरस खा मेरे प्रभु, तरस खा मेरे पिता, तरस खा मेरे प्रभु। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए प्रभु, को खोल दीजिए प्रभु। जो कई सालों से पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहे प्रभु, तेरे आगे जो हाथ फैला रहे हैं प्रभु, उन पर तरस खाइए पिता परमेश्वर, उनके ऊपर तरस खाइए, रहम कीजिए मेरे प्रभु, रहम कीजिए मेरे पिता। रबा शंदा रबा नला रबा रिखा नला रबा। मेरे प्रभु कई सालों से तेरे सामने हाथ फैला रहे प्रभु, उन्हें शिरोमणि कीजिए मेरे पिता। उन्हें तू आशीष दे, गर्भ का प्रतिफल दे प्रभु, गर्भ का प्रतिफल दे मेरे प्रभु। उनके कोख को खोल दीजिए। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में हैं, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे और समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जिनके अभी तक घर नहीं बने, उनका घर बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। जिन जवानों का अभी तक शादी नहीं, उनका शादी होने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जितना भी तेरे दास और दासी सेवकाई करते प्रभु, जो नम्र और दीन होकर, उन्हें तू शिरोमणि बनाइए और उनके पिता परमेश्वर सेवकाई में उन्हें ऊंचा उठाइए और देश विदेश के लिए रास्ता खोल दीजिए और भारत के कोने कोने में आपका वचन पहुंचने के लिए प्रार्थना करते, फैलने के लिए प्रार्थना करते मेरे पिता। हमारे भारत देश को बचा ले। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते चुना। हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब नाम से मांगते हैं, आमीन। धर्मी जन ने बोला आमीन। सचमुच में जो प्रभु के करीब
जो जाता है और नम्र और दीन होकर जाता है और जो प्रभु के सामने दीन बनता है, प्रभु उसको शिरोमणि बनाएगा, पृथ्वी का अधिकारी ठहराएगा। मेरे प्रिय, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली ऐसी ही प्रार्थनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे और हम सब मिलकर प्रभु की सेवा करें, पिता की महिमा करें। प्रभु में बने रहें, विश्वास में बने रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। जय मसीह की।